हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और लेकर आया फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसमें आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन एक बच्ची के ड्राइंग में इंटरेस्ट की वजह से उसके पापा को जेल जाना पड़ा है। बट ऐसे कैसे? चौंकी मत, ऐसा सच में हुआ है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या नहीं करते। ब्राजील की इस महिला को ही देख लो, इसने मरने के 123 डेज बाद बच्चों को जन्म दिया। लेकिन आखिर कैसे? यही तो तुम्हें आगे पता चलने वाला है इस वीडियो में। और उससे पहले बताओ कैसा रहेगा अगर स्पेस के एस्टेरॉइड ने अर्थ पर टक्कर मारी और उसमें भरे माल मसाले और सोने चांदी की वजह से पृथ्वी का हर इंसान माला माल, लाखपति, करोड़पति बन जाए तो कौन है ये एस्टेरॉइड और कब टकराने वाला है हमसे? चलो जानते हैं ये सब इन टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, बच्ची की वजह से बाप फंसा। अब भाई लोग मुझे बताओ, क्या किसी बच्ची के ड्राइंग निकालने से उसका पापा गिरफ्तार हो सकता है? नहीं ना, लेकिन ऐसा हुआ है। ये घटना है बेल्जियम की, जब 2012 के दौरान एक लोकल स्कूल में एक 4 साल की बच्ची ने गन की ड्राइंग की थी। और जब उससे ये पूछा गया कि उसने वो क्यों बनाया, तब उसने बड़े इनोसेंटली ये कहा कि इसी गन से तो डैड बुरे लोगों को और राक्षसों को मारते हैं। उसकी ये ड्राइंग और उस बच्ची का इस तरीके से ये बड़बड़ाना सुन के स्कूल के स्टाफ को कुछ गड़बड़ होने का आशंका हुई। सॉरी, गलती हो जाती है कभी कभार। बट एनीवे, उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर जेसी सैमसन, जो उस बच्ची के पिता थे, जब अपने तीनों बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे तो उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया गया, जहां पुलिस ने उन्हें गन रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। और कड़ी तलाशी और पूछताछ के बाद पुलिस को जेसी के पास से कोई गन नहीं मिली। मतलब समझ रहे हो, शायद वो गन की तस्वीर सिर्फ उसकी बच्ची की मनगढ़ंत कहानी थी। और फिर उन्हें सॉरी, माय मिस्टेक, फिर से नहीं होगा बोल के छोड़ दिया गया। नंबर 2, मर्सिडीज की एडवर्टाइजमेंट। मर्सिडीज बेंज गाड़ी जितनी दमदार है, उसकी लाइट भी उतनी ही जबरदस्त है। अब ये साबित करने के लिए मर्सिडीज बेंज ने एकदम आउट ऑफ द माइंड वाला इनोवेटिव क्रिएटिव प्रिंट एड बनाया, जो कुछ ऐसा था। आहा, क्या सोचा है? मतलब उन्होंने हेडलाइट के आगे गाय को खड़ा कर दिया और उनकी स्ट्रॉन्ग हेडलाइट की वजह से गाय के अंदर के सारे अंजर पंजर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे कोई एक्सरे में नजर आते हैं। ये एड प्रिंट आउट करवाने के पीछे उनका मेन मोटो ये था कि उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स आपको दूसरी गाड़ियों की तुलना में 60% ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी देती है। बट एनीवे, थिंकिंग की दाद देनी होगी बॉस। नंबर 3, साइकिल से एवरेस्ट। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लोग न जाने क्या क्या तैयारियां करते। लेकिन स्वीडन के गोरन क्रॉप की बात तो कुछ और ही है। एवरेस्ट चढ़ने का क्रेज उन्हें इतना ज्यादा था कि वो अपने देश स्वीडन से नेपाल तक साइकिल लेके पहुंचे और फिर माउंट एवरेस्ट चढ़े सक्सेसफुली और फिर से साइकिल चला के अपने देश स्वीडन पहुंच गए। और इस पूरी कहानी में ताज्जुब की बात तो यह है कि उनके पूरे सफर और चढ़ाई के दौरान ना उन्होंने किसी शेरपा की मदद ली, जो कि बहुत जरूरी होता है माउंट एवरेस्ट चढ़ने में, और ना ही उन्होंने एक ऑक्सीजन की बोतल तक ली। और क्योंकि ये पहले से ही बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस थे, ऊपर से इनका ये कारनामा, तो बस वहां के कुछ लोग उन्हें क्रेजी स्वीड के नाम से बुलाने लगे। नंबर 4, चोटी का रहस्य। किसी भी एक्टर या हीरो का हेयर स्टाइल फॉलो करना ये आज के जनरेशन के लिए क्रेज हो गया है, लेकिन पढ़ाई के लिए अपने बालों की चोटी दीवार के कील पे बांध देना ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, करते हैं ना मद्रास यूनिवर्सिटी के लोग, जो कि इंडिया के सबसे पुरातन और नामचीन यूनिवर्सिटी में से एक है। और 1948 में यूनिवर्सिटी के बच्चे अपनी चोटी कील से इसीलिए बांधते थे ताकि अगर नींद की झपकों की वजह से उनकी गर्दन इधर उधर टपके, तब उन्हें दर्द होगा और वो सट से फिर से उड़ जाएंगे और पढ़ने लगेंगे। वाह, इसे कहते हैं पढ़ाई का जज्बा। और इसीलिए तो दिन रात मेहनत की वजह से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मद्रास यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। नंबर 4, मौत के बाद डिलीवरी। अब फ्रेंड्स, माँ अपने बच्चों के लिए मौत से भी लड़ सकती है, और ये फिर से एक बार साबित हो गया जब ब्राजील की फ्रैंकलिन डिसिल्वा नाम की एक महिला ने मृत होने के बाद भी बच्चों को जन्म दिया। ये इंसिडेंट कुछ 2017 के अक्टूबर महीने में हुआ, जो फ्रैंकलिन डिसिल्वा को एक ब्रेन स्ट्रोक आया, वो तुरंत मर गई। डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित तो कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर नोसो सेनहोरा ने फ्रैंकलिन डिसिल्वा की बॉडी को 123 डेज तक लाइफ सपोर्ट पे जिंदा रखा।
ताकि सिर्फ उसके पेट में मौजूद ट्विंस को भी इस दुनिया को देखने मिले। और आप बिलीव नहीं करोगे बट 123 दिनों बाद बच्चों को सी सेक्शन करके निकाल लिया गया और दोनों प्रीमेच्योर बच्चे फुल्ली डेवलप्ड और हेल्दी थे। अब आप चाहे इसे विज्ञान का चमत्कार मानो या भगवान की कृपा, लेकिन असल में तो ये एक माँ का चमत्कार है जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत को भी मात दे दिया। नंबर 6, रिमोट कंट्रोलर। पति का रिमोट अक्सर पत्नी के हाथों में होता है, लेकिन टीवी का रिमोट जब सबसे पहली बार इन्वेंट होकर एक आदमी के हाथ में आया तब रिमोट को लेजी बोन का नाम दे दिया गया, क्योंकि लोगों को ज्यादा उठने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना, और कोई जब जगह से उठने को तैयार नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है, लेजी बोन, राइट। और इसीलिए ये जो लेजी बोन रिमोट है उसे 1950s में जेनिथ रेडियो कोऑपरेशन ने बनाया था, जहां आपको रिमोट को टीवी से वायर के माध्यम से कनेक्ट करना पड़ता था। मतलब आप अपने काउच से ज्यादा दूर भी नहीं बैठ सकते थे क्योंकि रिमोट का वायर एट द एंड इतना लंबा नहीं हुआ करता था। बट क्या आपने इससे पहले वायर्ड रिमोट देखा था? मैंने तो नहीं देखा था यार। नंबर 7, पैरा हॉकिंग। अब हेलो, व्हाट इफ आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हो और आपके साथ ईगल और काइट जैसे बर्ड्स उड़ रहे हैं? सिर्फ साथ ही उड़ने के लिए नहीं, हाँ, वो तो तुम्हें डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तुम्हें कहाँ ग्लाइड करना चाहिए और कहाँ नहीं। वेल, ये प्रोजेक्ट है नेपाल गवर्नमेंट का। नेपाल की एक कंपनी जिसने ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उन्होंने इसे नाम दिया है पैरा हॉकिंग, जिसमें पैराग्लाइडिंग करते वक्त आपके साथ रहेंगे कुछ हॉक्स, काइट्स और ईगल्स जैसे खूंखार शिकारी पक्षियां। पैराग्लाइडिंग करते वक्त ना सिर्फ ये पक्षी आपके साथ रहेंगे बल्कि आपको वही ले जाएंगे जहां उचित तापमान और योग्य हवा का दबाव हो, जिससे टूरिस्ट को उड़ते वक्त आसानी होती है और उनके ग्लाइडम, स्लाइडम और राइडम पर कोई आंच ना आती है। और अब इस खतरों के खिलाड़ी एक्सपीरियंस के लिए आपको सिर्फ चुकाने पड़ेंगे $170, यानी कि 12,500 रुपीज ओनली। वैसे मेरे गांव से तो नेपाल एक ऐसे छलांग मार के ही पहुंच सकते हो। मेरे को जाना चाहिए ना इसे ट्राई करने के लिए? क्या लगता है भाई लोग? मुझको बस लैंड करा दे भाई तू। नंबर 7, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अब लोग अपने एक्टिंग के लिए बड़े बड़े अवार्ड्स तो कई एक्टर्स को मिले होंगे, लेकिन ऐसा कौन सा एक्टर है जिसे अपने परफॉर्मेंस के लिए खुद क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल स्टैंप प्रदान किया? वेल, मैं बात कर रहा हूँ अपने आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। 1992 में चैपलिन फिल्म में उनकी एक्टिंग को उनका सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस कहा गया था और इसी रोल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। पर इससे बड़ी बात तो तब हुई जब क्वीन एलिजाबेथ 2 खुद रॉबर्ट डाउनी को लंदन के ओडियन थिएटर में चैपलिन फिल्म के रॉयल प्रीमियर में मिली थी, जहां उन्होंने डाउनी की खूब प्रशंसा की और रॉयल स्टैंप भी प्रदान किया। नंबर 9, प्रीमेच्योर डॉक्टर। अब फ्रेंड्स, एक नर्स ने एक प्रीमेच्योर बच्चे की डिलीवरी में मदद की थी और उसका ख्याल भी रखा था। पर अब कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट। 28 साल के बाद वो ही बच्चा डॉक्टर बनके उसी नर्स के सामने आया। I know, फिल्मी लग रहा है ना? पर ये हकीकत है। विल्मा वॉन्ग नाम की एक नर्स जो कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड में 32 साल से काम किया करती थी, एक दिन उसकी मुलाकात 28 साल के सेमिनेटोर से हुई, जो उसी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी की डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा था। और मुलाकात के दौरान वॉन्ग को लगा कि वो अपने इस नए साथी से पहले कहीं मिल चुकी है। वॉन्ग को सेमिनेटोर का नाम काफी फेमिलियर लगा और फिर उससे बातचीत के दौरान वॉन्ग ने सेमिनेटोर को उसके जन्म के बारे में और वो कहां से है, उसकी फैमिली कहां से है, ये सब पूछा। और तब उसे पता चला कि सेमिनेटोर वही लड़का है जो डिलीवरी के वक्त प्रीमेच्योर था और जिसका ख्याल वॉन्ग ने ही रखा था। What an इत्तेफाक, राइट? नंबर 10, एस्टेरॉइड। अब फ्रेंड्स, आदमी के ग्रह तारे घूम जाए तो वो रातों रात अमीर हो जाता है। वैसे एक एस्टेरॉइड है जो दुनिया के किसी भी आदमी को बिलियनर बना सकता है, और मैं बात कर रहा हूँ साइकी 16 की, जिसकी कीमत अगर हम लगाए तो वो होगी $700 क्विंटिलियन। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो 7 के आगे 20 जीरोस। अगर इसे धरती पर लाया जाए तो हर आदमी के पास लगभग रहेंगे 96 लाख रुपीस। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस एस्टेरॉइड में भारी मात्रा में सोना, आयरन और निकल है। और सोना कितना महंगा है ये तो आप जानते ही हो, और निकल और आयरन ये भी कॉस्टली मेटल्स है। बट फिलहाल तो ये एस्टेरॉइड धरती से 230 मिलियन माइल्स की दूरी पर मार्स और जुपिटर के बीच घूम रहा है, और इसे धरती पर लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना ही हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और ना ही इतना पैसा। और अगर बाय चांस हम इसे धरती पे ले भी आए तो भी अफसोस, हम मालामाल नहीं होंगे। और क्यों, मैं बताता हूँ। आज गोल्ड का भाव इतना हाई क्यों है? वेल, इसीलिए क्योंकि गोल्ड जमीन से नहीं मिल रहा, और अगर वो एस्टेरॉइड आ गया तो मार्केट में गोल्ड ही गोल्ड होगा। फिर जाहिर सी बात है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है तो उसका प्राइस कम होना ही है।
आज पानी की इतनी कम कीमत क्यों है, जबकि वो तो सबसे कीमती चीज है, सोने से भी ज्यादा कीमती है ना। नंबर 11, सुअर के बच्चे रक्षक बन गया भक्षक, जिसमें से 18 सुअर के बच्चों को फायर फाइटर्स के द्वारा बचाया गया। लेकिन बदकिस्मती तो देखो, ठीक 6 महीने बाद इसी किसान ने इन्हीं सुअर के बच्चों का सॉसेजेस बनाकर उन्हीं फायर फाइटर्स को गिफ्ट के रूप में भेज दिया। हुआ कुछ ऐसा कि सुअरों को बचाने के तुरंत बाद फार्म मैनेजर रेचल रिवर ने फायर फाइटर्स से ये वादा किया था कि 6 महीने बाद जब उन्हें काटा जाएगा तो वो उन्हीं के सॉसेजेस उन्हें जरूर खिलाएंगे, और उसने अपना ये वादा निभाया भी। हालांकि पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा और दूसरे किसानों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया, जिसके बाद फायर फाइटर्स को यह एहसास हुआ कि उन्होंने सुअरों का मांस खाकर वाकई में एक बहुत ही बड़ी गलती की। नंबर 12, टर्टल्स का टनल। ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग के लिए देश बड़ी बड़ी टनल्स बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी देश को अपने कछुओं के लिए स्पेशली टनल्स बनाते हुए देखा है? बात ऐसी है ना कि जापान के कोबे शहर का सुमा एक्वालाइफ एक्वेरियम एक ओशियन के बहुत ही ज्यादा करीब है, और इसके एकदम करीब एक नेटवर्क ऑफ रेलवे भी है। सो ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग, उस एक्वेरियम और ओशियन से बहुत सारे टर्टल्स, रेप्टाइल्स और दूसरे कुछ सी एनिमल्स भर भर के क्रॉल करते करते रेलवे ट्रैक्स तक आ जाते होंगे अपना रेगुलर सुसु पॉटी या फिर चिल करने के लिए। और वहां ट्रैक्स पर क्रॉस करते वक्त अगर ट्रेन आ गई तो खत्म, इनकी मौत हो जाती है। अब एनिमल्स की जान गई और इंसानों का टाइम भी, क्योंकि इसी के कारण ट्रेन का और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे बहुत ही लोगों का टाइम खो जाता है। तो बस प्रॉब्लम आई और जापानियों ने कुछ उसका किया नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? बना दिया एक ऐसा ट्रेन ट्रैक जिसके नीचे से इन टर्टल्स के जाने के लिए एक टनल है, और अब आराम से ये रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। सो अब फ्रेंड्स, बारी है आपकी मेरे सवाल के जवाब देने की। एक खास सवाल आपको पूछना चाहूंगा। आई हैव हैंड्स बट आई कैंट होल्ड स्टफ, Who am I? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो नीचे आप कमेंट करोगे, और अगर आपका जवाब सही है तो मैं आपको एक हार्ट दूंगा। उम्मीद है ये फैक्ट सुनकर आपको मजा आया। एक लाइक जरूर ठोकना, और अगर नए हो आप इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।